राजस्थान में जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव था जहां से एक ही रात में करीब 1500 लोग गायब हो गए। ना तो वहां बाढ़ आई, ना वहां कोई जंग हुई और ना ही कोई महामारी फैली। ना तो उनमें से कभी कोई वापस ही आया और ना ही ये पता चला कि वो लोग आखिर गए कहाँ। क्या ये गांव शापित था? क्या यहाँ कुछ और सच है जो हमें पता नहीं है? आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि सन 1991 में कुलधरा को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लिए मशहूर था। अपनी अक्ल के बल पर इन्होंने यहाँ कई बावड़ियाँ बनवाई और राजस्थान के सूखे इलाके में भी यहाँ पर खेत लहलहा उठे। कुछ सदियाँ आराम से बीती, पर फिर 18वीं शताब्दी में आया सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर का एक पावरफुल मंत्री था। सलीम सिंह की नज़र पड़ी कुलधरा के मुखिया की बेटी पर और उसकी बेटी सलीम सिंह को बेहद पसंद आ गई। उसने कुलधरा की मुखिया की बेटी से शादी करने का इरादा जताया, पर पालीवाल ब्राह्मण समुदाय इसके सख्त खिलाफ था। सलीम सिंह नाराज़ हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि शादी करेगा तो मुखिया की बेटी से, और अगर किसी ने भी विरोध किया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। बस फिर क्या था। कहा जाता है कि उसी रात पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से कोई भी कुलधरा में नहीं रहता। कहते हैं कि इस गांव पर शाप है। लोकल फोकलोर की माने तो जब पालीवाल ब्राह्मण समुदाय यहाँ से गया था, तब उन्होंने कुलधरा को शाप दिया था कि कोई भी कभी भी यहाँ नहीं रह पाएगा। तब से जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की, बस नहीं पाया। अगर किसी ने घर बनाया तो उस घर की दीवारें टूट गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फेल हो गए, और अगर किसी ने रहने की कोशिश की तो वो बीमार पड़ गया। पर हाँ, इस बात में कितना सच है ये कोई नहीं जानता। इस बात का कोई भी सरकारी प्रमाण या सबूत नहीं है। ये सब कहीं सुनी बातें हैं। पर कुछ हिस्टोरियंस इन सब बातों को नहीं मानते। उनके हिसाब से कुलधरा शापित नहीं है। कुलधरा को अबैंडन शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि वहाँ पर या तो कोई आपदा आई थी, या फिर अकाल पड़ा होगा, या फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर लगान बढ़ा दिया था। पर आज तक कोई भी, यहाँ तक कि आसपास के पालीवाल ब्राह्मणों के गांव में भी कोई नहीं जानता कि आखिर कुलधरा के लोग गए कहाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज बात है ये। शायद कुछ छुपाया जा रहा है। एक और बात है, कुलधरा के आसपास कुछ और पालीवाल ब्राह्मणों के गांव हैं, जैसे कि खाबा, जो आज की डेट में वीरान पड़े हैं। वही खुले दरवाजे, वही टूटी हुई दीवारें और वही सन्नाटा। ASI और IIT जोधपुर ने मिलकर कुलधरा में ड्रोन और ग्राउंड रेडार सर्वेस कराए। इन सर्वेस के दौरान उनको वहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स दिखे। अब वो कोई मंदिर है, सुरंग है या कुछ और, हमारे सामने इसकी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है। कुलधरा की मेंटेनेंस आज की डेट में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट और ASI मिलकर करते हैं। वहाँ जाने के लिए टिकट भी लगती है, पर शाम को 6 बजे के बाद वहाँ पर एंट्री बैंड है। क्या ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, कॉशनरी अप्रोच है, या फिर वहाँ पर सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं? लोकल्स की माने तो सनसेट के बाद तो कुलधरा में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधेरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा होती हैं। जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या राइटअप्स पढ़ें तो भी ये पता चलता है कि कुलधरा में उनको ऐसा फील हुआ है कि जैसे उन्हें कोई फॉलो कर रहा हो, उन्हें देख रहा हो। कभी उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बैटरी सडनली डिस्चार्ज हो गई हो या टॉर्च फ्लिकर करने लगी। वेल, ये बातें कितनी सच हैं इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि अब तक इन बातों का कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हुआ है। कुलधरा के राज सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहे। इस जगह को लेकर टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सीरीज भी बनी है।
हिस्ट्री चैनल, टीवी 18, MTV और नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया जैसे चैनल्स ने भी इस गांव पर एपिसोड्स बनाए हैं। आखिर जब किसी जगह की खामोशी इतनी ज़्यादा हो तो हर मीडियम उसे तोड़ने की कोशिश ज़रूर करता है। ट्रिविया टाइम एक नेशनल बेस्ट सेलिंग ट्रायलॉजी है जिसका एक चैप्टर कुलधरा की धरती पर बसा है। इस ट्रायलॉजी को लेकर धोनी एंटरटेनमेंट यानी कि हमारे माही की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एक सीरीज़ या मूवी भी बना रही है। क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी बुक है जिसकी हम बात कर रहे हैं? द हिडन हिंदू बाय अक्षत गुप्ता या फिर द शिवा ट्रायलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी? अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।